जैसे कि सर ने बताया अवेयरनेस, तो अवेयरनेस एग्जैक्टली वही टर्म है जो बाबा साहब की को देखना, उनके आइडियल्स को याद रखना, ये ऐसे मौके हैं कि जो उसमें हम उसको रीट्रेट करें। और अभी सबसे पहले हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि के लिए ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, सेक्टर सेक्रेटरी सर से, कि सबसे पहले अपना पुष्प अर्पण करें, उसके बाद हम इस अगली कार्रवाई स्टार्ट करें। आपकी सेवा में चेक कर लीजिए, दोबारा कर लेंगे। इसी उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि शुरुआत करें आप अपनी तरफ से, क्योंकि बाबा साहब के बारे में अपने विचार हैं वो रखना चाहते हैं। आपको तो फ्री है। रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी साहब हमारे साथ में आज हम एकत्रित हुए हैं हमारे बाबा साहेब जो उनका वहाँ दिवस कर रहे हैं। हमें बड़ा आज जो याद करते हैं उनको इस दिवस पर कि जिन्होंने जिनकी बदौलत किया, जिनके हम जो हमारे को राइट्स दिए उन्होंने, और उसके तहत हम इतना जो इस पोजीशन पर आकर हम खड़े हुए हैं, और उनकी बदौलत ही जो हमें इतना जो मिला इस सोसाइटी के अंदर हक मिला है, और ये सब जानते ही हैं। तो हम उनका कुछ अदा नहीं कर सकते इसके ऊपर कि भाई हम उनको कहें कि भाई हम तो श्रद्धांजलि के तौर पर तो हम यही करेंगे, उनके जो राइट्स हैं उसको ओबे करें, जो उनके मुताबिक उन्होंने हमें बोला है कि भाई पढ़ाई करो आप पहले, सबसे पहले, और शिक्षित बनो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम तो वो कर ही रहे हैं हम सब सारे। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी जो शिक्षा दी उन्होंने कि भाई पढ़ाई का मेन शिक्षित है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है हमें सबको, और आगे हम बच्चों को भी, और ऐसे जो हमारे आगे हमारे रिलेशंस में है या कुछ भी है, कोई भी है, तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन के रिलेटेड हम सबको ये कहें कि भी जो भी है शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर स्टैंड। थैंक यू सर। इस दिन को पता ही है, इस दिन के मतलब बाबा साहब की जो मतलब सेक्रीफाइस की है, नॉट ओनली डाउन टोटल सभी के लिए, लेडीज़ जो भी है सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है।
हालांकि इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते और लोग। बस यही है कि वी हैव टू फॉलो, उनको उन्हें हमें बता दिया क्या कैसे क्या करना है, अगर हम उसी को ही फॉलो करते रहे तो हम लोग पूरा जो हमें अपने नॉट ओनली परिवार और फिर समाज का बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैं सभी साथियों को आज के इस पे बाबा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से। और चलो कुछ भी है, चलो बहाने से हम से एक दिन इकट्ठे होते हैं। हम तो चाहते थे कि और भी दिन हो जब हम सब इकट्ठे हों, बैठे हों, कुछ अपनी सेवा के बारे में कुछ बात कर सकें और कुछ इनकी कोई गाइडलाइन है उसके रिगार्डिंग पूछ सकें। तो पिछली बार भी सर ने सिंगल मेंबरशिप की मेरे से लिस्ट ली थी, उस लिस्ट में मैंने देखा कि बहुत कम मेंबर हैं जो सिंगल मेंबर हैं। उसके रिगार्डिंग मैं चाहता हूँ कि कोई गाइडलाइन हमारी तरफ से या पीछे CHQ की तरफ से कोई गाइडलाइन आए कि हमने क्यों सिंगल लेनी है, अगर लेनी है तो बंदे ने कौन सी लेनी है, अगर किसी का साथ देना है हमने माईचंद जैसे इस बार NFT का दिया साथ बैकएंड से, या पिछली बार AIGTO से दिया था, किसका देना है, क्यों देना है, या जो बंदे जिस पोजीशन पे हैं, बाई चांस किसी ने अगर कोई पोजीशन लेनी है, कोई प्रेसिडेंट बनना है या फाइनेंस सेक्रेटरी बनना है, उसकी सिंगल मेंबरशिप का उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। कि कल को बंदा कोई ले कि चलो मैंने मतलब स्टे के लिए लेता है वो बंदा, मान लो ना कि मेरे को मिल जाएगी ठीक है रिलैक्सेशन, ठीक है, पर कोई इशू हो जाए कि ये सिंगल मेंबर नहीं था, ये दूसरी यूनियन का भी था, इसको नहीं मिलेगी। इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी क्लियरेंस होनी चाहिए और कुछ अपना होना चाहिए कि या तो सब बंदे सिंगल हों या अगर जाएं तो किसी एक यूनियन की तरफ जाएं, या कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नहीं है कि क्योंकि आगे भी जब इलेक्शन होता है CHQ का, वहाँ भी सिंगल मेंबरशिप की बात आती है कि जो सिंगल मेंबरशिप होगा वही बंदा पार्टिसिपेट कर सकेगा ना, कि वहाँ पे सारे एक्टिव नहीं कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ एक बने कोई गाइडलाइन ना, चाहे ऊपर से ही बने, ठीक है ना, बैक एंड से बने कि जो CHQ बैठा है हमारा कि भाई ये गाइडलाइन है कि बंदा है अगर सेवा को ज्वाइन कर रहा है वो सिंगल करेगा। अगर बाई चांस दूसरी तरफ से वहाँ से आता भी है कि फलानी यूनियन को हमने सपोर्ट करना है, अगर करना है तो तभी कर पाएंगे अगर हम उसकी मेंबरशिप होगी। वैसे हम मुझे मानी तो कहीं कहेगा बंदा कि मैंने यहाँ भी तेरे कहने से मैंने तेरे को सपोर्ट किया है, नहीं मानेगा बंदा। कल को मैं उसके पास काम लेके जाऊंगा, अगर वो नहीं मानेगा कि तू मेरा मेंबर नहीं है, वो तो कहेगा मुझे क्या पता तूने वोट मेरे को डाली है कि नहीं डाली। वो तो सिर्फ अपनी गिनती देखेगा ना कि हमारा बंदा हमारी यूनियन में है कि नहीं है, ठीक है। जैसे AIGTO को बोला था इस बार हमने कि सपोर्ट करनी है, अगर मैं उसका मेंबर बनूंगा तभी वो मानेंगे कि मेरे को कि भाई तुमने मेरे को वोट डाली है। मैं नहीं कह पाऊंगा उसको कि भाई मैंने तेरे को सपोर्ट किया है, तू मेरा काम करवाना। अगर हमने किसी यूनियन को सपोर्ट करना है, क्यों करना है, अगर उसने हमारी बात करनी है तो उस यूनियन का अगर पार्ट होंगे तो ही वो बात सुनेगा हमारी। मेरा अपना ख्याल है, बाकी ये तो आप सब है क्योंकि कुछ ना कुछ कारणों से, कुछ दोस्ती के कारण कह लो या कुछ पुराना टाइम के कारण कह लो कि मैं परान पहले से था, पहले मैं BSNL हुआ था जी, उससे उसने मेरी कोई मदद की थी, उस समय वो अलग बात होगी कि यार मैं किसी एक पार्टी का था या मैं B पार्टी का था, मैं नहीं छोड़ पा रहा है, वो मेरा दोस्त है या वो मेरा रिश्तेदार है कि यार मैं गया था, उसने मना कर दिया कि यार नहीं है तूने मेरा साथ नहीं छोड़ना। कि कुछ ना कुछ प्रॉपर होना चाहिए थोड़ा सा ना, कि कल को ना तो किसी को प्रॉब्लम हो ना ही कुछ हो कि फिर, या फिर रखे ना कि कोई सिंगल मेंबरशिप का कोई इशू ना रखे बंदे को कि भैया अगर रखना ही है तो ये इशू ना होगा कि वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा जो बंदा सिंगल नहीं होगा। हाँ सोच रहे हैं अभी उसमें सारी डिस्कस करेंगे। आज का जो दिन है हमारा, नहीं मैं तो चलो नहीं मतलब मुद्दा है ना कि नहीं आपकी बातें बैठते नहीं अपना है ना, मीटिंग होती नहीं हमारी, मीटिंग नहीं होती ना, मीटिंग होगी मेरे ख्याल से लोग निकल भी नहीं पाते, मिल नहीं पाते ना, बताइए कि बीजी शेड्यूल होता है या कुछ होता है ना। हाँ लेकिन चलो आज का दिन तो चलो फिर भी 14 अप्रैल होने का मेन जो है जैसे कि आज निकल आते हैं, चलो फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा हम जो है ना स्पेसिफिक रहेंगे बाबा साहब के बारे में, क्योंकि बाबा साहब का जो सबके लिए है, सबके हैं, कोई सिर्फ हमारे लिए, हमारे सारे इश्यूज हैं जो भी है वो हम आपसे बैठ के डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया बात है, आनी चाहिए जितने भी आना बहुत बढ़िया, मीटिंग्स में नहीं आएगी तो फिर काम करेंगे, कभी कभी निकल पाते हैं।
पूरी बात सर यही है ना रखेंगे। कि मीटिंग की बात यही कि जैसे हमने सर्कल लेवल पे बॉडी बनाई थी, फिर आप भी पता साल से ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, है? तो मेरे ख्याल से साल से मीटिंग नहीं हुई, नहीं हो पाई। मीटिंग नहीं हो पाई, 5-7 सर पता है कभी कोई बिजी कभी कोई बिजी मीटिंग नहीं हो पाई। मीटिंग में देखो मैं बताऊँ हमारी सर्कल बॉडी की मैंने जो है ना कितनी मीटिंग्स मैंने करी है सर्कल्स की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की जब से बनी है सर्कल बॉडी हाँ, डिस्ट्रिक्ट की नहीं हो पाई। उसकी कोई मीटिंग नहीं, ना इधर चंडीगढ़ है से कोई मीटिंग नहीं, इधर सर्कल की है। नहीं अब करवाते तो ये हैं चीजें हैं थोड़ी सी, अब उसका सारा फर्क जो है ना फिर हमारे ऊपर पड़ जाता है कि यार जब नीचे वाले नहीं करें तो ऊपर ही आना है। हाँ, फिर वो आता है कि यार नहीं करवा लेते हाँ। हैं नहीं होता मेंबरों में कुछ जाता है ना, होता नहीं है जब कल को हम किसी को मेंबर बनाते हैं कि कौन है यार? हाँ जी, अगर हम मीटिंग करते हैं ना, देखते हैं 4 बंदे इकट्ठे होते हैं तो उनमें भी होता है कि हाँ है ना कि हाँ की एसोसिएशन है, कुछ बंदे इकट्ठे हो रहे हैं ना। नहीं इसी मंथ में मीटिंग नहीं चलो इस चीज को थोड़ा फिक्स कर करेंगे, फिक्स भी करेंगे, कोई डेटा पर फिक्स कर लेते हैं। फिक्स भी करेंगे एक दो लेकिन मिनट कर एक लो, और ये बात फिक्स है, कर लो, अगर किसी भी सेकंड फ्राइडे कर लो, ये दिन रख लो ये। अभी और दिन रख लो। हाँ। अभी सर कई बार शेड्यूल करने की कोशिश की गई है। ये मुद्दा जो है ना हर मीटिंग में आता है, पहले मैं रखते हैं। लेकिन एक बात है कि हम सभी जो है ना ओपनली हर वक्त अवेलेबल है, किसी का कोई भी इशू है फोन पे भी अवेलेबल है, हर जगह वो चीज़ है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक भी टाइम यूनियन में एसोसिएशन आप लोग देखते भी होंगे, किसी भी यूनियन एसोसिएशन की नहीं होती होंगी मेरे हमारी तो फिर भी कुछ मीटिंग बीएसएनएल का काम का प्रेशर इतना हो गया कि हर एक बंदा ही अपने हमारी तो मीटिंग भी हो जाती कुछ है, अपने पर्सनल भी आ जाते हैं हमारे कई बार, और कई बार दूसरे हमारी तो मीटिंग्स फिर भी हो जाती है, चाहे साल में 2 ही हो। दो तो फिक्स है। अप्रैल 6 दिसंबर वो भी नहीं मिलेंगे आपको, एक बता दो मीटिंग। तो ये गिला शिकवा जो है ना होना भी चाहिए और मीटिंग्स भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई मुद्दा होता है तो हम लोग जो है ना इजीली अवेलेबल भी हैं और उस चीज में जो है ना सबके साथ भी खड़े हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। तो किसी भी लेवल पे मुद्दा कोई भी उठे तो वो कोई issue नहीं। ये चीजें भी डिस्कस होती रहती है, हमारी CHQ में भी होती रहती है। खैर आज का दिन जो है हमें तो सर एक थोड़ा सा इनिशियल डुअल मेंबरशिप के बारे में महापा साहब ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी डुअल वोट के लिए, हमारे 2 वोट के अधिकार के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 वोट का अधिकार मुझ पे मिला है तो उसको अवेल करना चाहिए, मतलब हेल्प करो, हम क्यों एक सरेंडर करना चाहते हैं? बात तो नहीं है। इससे हमें फायदा भी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा बेनिफिट ये भी है कि जैसे पीछे भी इलेक्शन हुए तब पहले हमने SNA को दिया था, SNA आगे नंबर 1, फिर वोटा को दिया, वोटा नंबर 1 आगे जहाँ पे हम चले जाते हैं वो नंबर 1 तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। सर अगर हम मतलब वो हमारे नंबर बना रहे हो उसका हमें कुछ फायदा लेना चाहिए। हाँ। फायदा इन द सेंस कि अगर हम उसकी मेंबरशिप लेंगे वहाँ पे हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा हम उसको अगर उनकी मेंबरशिप ले लेंगे ना फिर वो हमारी तरफ नहीं रहेगा ना, फिर वो उनकी तरफ ही चला गया। नहीं मेंबरशिप लेगा अगर ड्यूल में है तो हमारा भी है, वो उधर भी है। सर इसमें मैं कुछ ऐड करूँ? जी जी बिल्कुल मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस है जो मतलब Yes. BS हो गया। मैं देखता हूँ आप कहते हो ना कि नंबर 1 कौन है, वो टेम्पररी है जितनी भी है, चाहे वो SNE आती है, चाहे EU आती है, चाहे अंगूठा आ जाए, ठीक है, वो टेम्पररी है। नंबर 1 कौन है? एक ही है, और सच में है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब बनी हुई है। तो आप नंबर 2 क्यों समझते हो? और दूसरी बात जो मतलब मेरा मानना है ना, आज अगर हम उनको याद कर रहे हैं तो जो मूवी है ना वो भी नंबर 2 कभी नहीं हुए, नंबर 1 ही है। क्यों? सितारे बहुत होंगे आसमान में, है ना, लेकिन वो ध्रुव तारा कहते हैं ना, एक ही होता है। और वो कौन है? मतलब इंडिया के यहाँ पे ठीक है, उनकी रिवोल्यूशन इतनी नहीं हुई, पर ये मुझे लगता है आप क्या करते हो, आप नंबर 2 को चूज करते हो कि नंबर 2 कौन रहेगा, आप उसको नंबर 1 बना लेते हो, ये गलत बात है। और मैं इसको फिर मैं कहता हूँ बी अवेयर, होश में आओ, सभी को मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कोई भी चाहे वो एसोसिएशन आती है वो 2 साल के लिए आएगी, 3 साल के लिए आएगी, समाज की परफॉर्मेंस प्लीज बी अवेयर के आप नंबर 1 हो। क्यों? आपने वही रहना है, और चाहे कुछ भी खत्म हो सकता है, ये खत्म नहीं होगा। तो फिर तो नंबर 2 की पहले फीलिंग छोड़ दो, पहले तो नंबर 1 की फीलिंग रखो। और जो दूसरी बात इन्होंने चलो बोला जरूर, है ना, इनका विकल्प ठीक है कि हम 1 में रहें, हाँ 1 में हम पक्के हों, लेकिन दूसरी पे भी कब्जा हमारा होना चाहिए। क्या किस हिसाब से, वो मैं आपको बस इतना ही बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे अपने लिए कहीं पे किसी को भी लगे तो सॉरी, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि नंबर 2 ना अपने को बोलो, नंबर 1 ही हो,
और दूसरों को आप चूज करते हम हो। नंबर 1 हैं हाँ। और दूसरों को भी नंबर 1 बनाने की ताकत रखते नहीं, हैं। दूसरे को नहीं नंबर तो किसको लेके आना है, ये आपकी पावर है और वो वाकई इन्फ्लुएंस करती है वो, राइट। थैंक यू। उनके बाबा साहब के योगदान को तो बताने की जरूरत ही नहीं, सबको पता है कि वो इतना बड़ा योगदान है उनका समाज के लिए, और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, इससे डेविएट ना हो। क्योंकि आजकल संविधान को भी कुछ लोगों ने चैलेंज करके रखा हुआ है। अगर हम नहीं उसको मजबूती से पकड़ेंगे तो वो फिर हो सकता है, हमको उसको उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर ही उसको बचाया जा सकता है। ये कि मतलब अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते। और हम छोटे थे गांव में, कई बार हमारे साथ हमारे झगड़े भी हुए थे, लड़ाइयाँ भी हुई, और क्योंकि हमारा पारिवारिक थोड़ा सा मैन पावर अच्छी थी तो हमने फेस भी किया था उस समय। ऐसी कोई बात नहीं, हम दबे भी नहीं। लेकिन ये है कि जो आगे बढ़े हैं तो बाबा साहब की देन है, तो यही वजह से आगे बढ़े हैं। जिस जगह आज हम चंडीगढ़ में भी थे, यही वजह उन्हीं का दिया हुआ पैगाम है जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हुए हैं यहाँ पे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। पीछे बात करूँ, और जो आ रहे हैं यहाँ के जो भाई बहन हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, वो सारे बाबा साहब की वजह से ही हैं। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूँगा सिर्फ कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाबा साहब का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है लोगों के प्रति हर विषय में। इसलिए बस इतना ही कहूँगा कि मैं भी जो भी आज भी बनाऊँगा यहाँ तक कि पहुँचा हूँ तो बाबा साहब की वजह से ही है। कोई हमेशा रहेगा, उनके साथ ही रहेगा। देखिए, मेरा विचार ये है कि शिक्षित के साथ साथ आजकल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी। सबसे पहले तो हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसमें शिक्षित होना, अवेयरनेस होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटती हैं जिनकी अगर हमें अवेयरनेस रखे हों तो हम मजबूती से अपने डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं और किसी भी फाइनेंशियल्स या किसी भी और तरीके के नुकसान से बच सकते हैं। चाहे HR इश्यूज़ हों, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, चाहे हमारे पे के रिगार्डिंग इश्यूज़ हों, चाहे हमारे और कोई भी बेनिफिट हमें मिल सकता है या हमें कोई इधर उधर कर सकता है या कुछ और नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों की हमें अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास चलती रहती हैं, हम लोग उनको नजरअंदाज करते रहते हैं या उनके ऊपर ध्यान नहीं देते या अपने काम में लगे रहते हैं। हम लोग काम में लगे रहने की वजह से हम लोग अपना काम तो अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है छोटा छोटा नुकसान होता जाता है। इस चीज़ के लिए हमें अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को सर्कुलेट करनी चाहिए, मिलती रहनी चाहिए और उस पर डिस्कशंस भी होनी चाहिए सर हमारे ग्रुप्स में। जो कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर बाबा साहब के बारे में बातचीत हम लोग करते हैं ग्रुप्स में, अपने HR इश्यूज़ के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में हम लोग ज़्यादा ना डिस्कशन करते हैं, ना ही हमारी कोई ऐसी अवेयरनेस या इस तरह की जो नॉलेज जो है कोई शेयर होता है ग्रुप्स के। तो सभी मेंबर से ये अनुभव है कि जिसके पास भी जो भी इंफॉर्मेशन आए वो ग्रुप्स में ब्रॉडकास्ट करें, एक दूसरे को बताएं, उस पर चर्चा करें सर। थैंक यू सर। उपस्थित अधिकारीगण एवं साथियों, जैसे काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं, पर मुझे लगता है कि जितनी भी बार हम बात करते हैं कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, चलने की ज़रूरत है, व्हाट डज इट मीन? मुझे लगता है कि उन्होंने जितना निजी सुख छोड़कर त्याग कर समाज के लिए कार्य किया है, अगर उसका हम अंश मात्र भी फॉलो कर पाए, हम जो बार बार कहते हैं कि उनके कदमों पे चलना चाहिए, तो हमें अपने साथ साथ अपने आसपास जो समाज वंचित वर्ग है, जैसे हम आगे आए हैं उनको आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। अगर हम उस
प्रयास को जो बाबा जी साहब ने शुरू किया था अंश मात्र भी पकड़ पाए या अचीव कर पाए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू। रिस्पेक्टेड सर और प्यारे साथियों, सर आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और हम सब जानते हैं कि उनका मिशन जो उनकी लाइफ है वो सारी दबे कुचलों वंचितों औरतों की आज़ादी के लिए लगी रही है। उनका मिशन बहुत ही बड़ा था और हम लोग भी सब लोग A to Z जो इतने आज़ादी के बाद आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारी पिछली जनरेशन, आने वाली जनरेशन, ये सब उसी संघर्ष की ही आउटपुट है। लेकिन सर हमें अब आगे वाली जनरेशन के बारे में देखना चाहिए। आगे वाली हमारी जनरेशन की बात नहीं कर रहा मैं, हम तो कुछ चलो कहीं किसी लेवल तक थोड़ा बहुत पहुँच गए, लेकिन जो देश के जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जिस तरह से क्वालिटी एजुकेशन डे बाय डे बहुत महंगी होती जा रही है, अनअफोर्डेबल होती जा रही है, बिजनेस सेक्टर को कुछ पूंजीपतियों ने अपने हाथ में कर लिया है, तो आने वाली जो जनरेशन है जो अभी तक जो यहाँ तो कहें कि सीधा सीधा कहें रिजर्वेशन का फ़ायदा जो आज तक नहीं ले पाए हैं, आने वाले टाइम में वो फ़ायदा मिलने भी नहीं वाला लोगों को। तो जो हम कुछ लोग थोड़ा बहुत आगे निकल आए हैं, ये भी अब देखा जाए तो ये 2% 4% लोग ही हैं। तो ये देखा जाए हमारे समाज का जो 90% से ज़्यादा हिस्सा है वो भी उन्हीं हालातों में और वही डिस्क्रिमिनेशन भी फेस कर रहा है और वही आर्थिक और सामाजिक जो उनको पहले भी दिखते थी वो आज भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। तो जो हम 5-7% लोग आगे निकल आए हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि अब हम सरकार से तो वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो पिछले 75 साल में इस देश में मिली थी, ठीक है, लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हम हमारे बचे हुए कुछ जो समाज है जो भी काफ़ी पीछे है उनके लिए कुछ सामाजिक कुछ आर्थिक और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रास्ते हम खोल सकें ताकि वो भी धीरे धीरे आने वाले टाइम में तरक्की कर सकें। हर चीज़ हम गवर्नमेंट के कंधे पर रख कर चलते रहे हैं आज तक, लेकिन अब आगे आगे हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को उठानी पड़ेगी ताकि आने वाली जनरेशन ये ना कहें कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि जो बहुत बड़ा मिशन बाबा साहब दे के गए हैं तो हमें उसमें हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, पहले तो एज अ सर्कल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ ऑफिशियल असाइनमेंट्स के कारण कि हम लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम हुआ और 13 महीने में हम कोई मीटिंग नहीं कर पाए। उसका पहला मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा कि जैसे नवंबर में हमारी बॉडी फॉर्म हुई थी तो सोचा कि दिसंबर या जनवरी में हम अपना आगे की मीटिंग कंटिन्यू कर लेंगे। जनवरी से फेब और मार्च तक परिवार में मेरा भतीजा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था तो मार्च तक मैं उधर चला गया था। जब तक वहाँ से लौट के आया कि डिपार्टमेंट ने कुछ हमारे सेक्शन में इंक्वायरी ओपन की हुई थी जिसने कि मई जून जुलाई तक पूरा टाइम उसमें एंगेज कर दिया। उसके बाद फिर एसपी सिंह सर से और बाकी साथियों से 2-3 बार शेड्यूल हुआ कि अभी मीटिंग कर लेते अभी, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिशियल असाइनमेंट थे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग मीटिंग कन्वीन नहीं कर पाए। ये कुछ कारण रहे जो कुछ पर्सनल और ऑफिशियल जिनकी वजह से हमारा थोड़ा सा डिले रहा। सेवा के एंड पे कुछ हमें छोटे छोटे इश्यूज हमारे यूनिट्स में मिले, उन्हें कोशिश की कि अपने लेवल से ही सेटल किया जाए। तो उन साथियों से बात भी हुई कि चाहे हम उसे सेवा के प्लेटफॉर्म पे लेके चलें या पहले हम पर्सनल लेवल पे उन्हें सेटल करें, और अल्टीमेटली वहां तक जाने के बजाय वो इशू सारे के सारे सेटल डाउन हुए एसोसिएशन का नाम आने से पहले ही। तो ये तो स्ट्रेंथ है सेवा की, आप सभी के सहयोग की, कि लोग उस नाम को सुनने से पहले ही वहीं सेटल कर कि भाई वहां तक मत जाइएगा, अदरवाइज जैसा साहब ने बताया कि नंबर 1 है, तो नंबर 1 का जो मन में लोगों के डर है वो बखूबी है कि सेवा बीएसएनएल में अपनी पूरी मजबूती के साथ एग्जिस्ट करता है, और यदि इनके पास कोई ऑन रिकॉर्ड अगर कोई केस जाता है तो फिर उससे बचना मुश्किल है कि डेफिनेटली सिर्फ वही लोग उस केस को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके साथ जेन्युइन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो सेवा के बाकी आप सभी के जो छोटे छोटे इशू हैं उन हम जल्दी एड्रेस करेंगे, और बाबा साहब ने के जो कार्य रहे हैं उनमें सिर्फ एक जो आज 6 दिसंबर का मुख्य तौर पे याद आता है ना, हरियाणा के एक गायक हैं, उनका बहुत छोटी सी लाइन नहीं मुझे याद रहती है लेकिन वो बहुत दिल को छू जाती है। 6 दिसंबर सन 56 का दिन वो माड़ा आ गया, जागा करता रात रात वो अब क्यों ना जागा। तो बाबा साहब
जो हमेशा हमें राह दिखाने के लिए अपने अंतिम समय में बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने जा रहे थे, जो कि उनका आधा अधूरा रह गया था। उनके महापरिनिर्वाण के बाद वो पब्लिश हुआ है। तो यदि हम देखें, जैसा सोसाइटी में कहा जाता है कि जीवन को राह दिखाने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई एक कहानी गढ़ी गई थी कि वो हर मानवता के लिए बेहतर है। अगर आप कंपेयर करके देखें, वो मानवता का नाम लेते जरूर हैं, लेकिन बोधिसत्व बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ की जो रचना की, वो वास्तविक तौर पे हर मानव के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए एक संपूर्ण ग्रंथ है। तो हमें सभी को चाहिए कि बाबा साहब ने जो राह दिखाई है एजुकेशनली, सोशली और धम्म के हमारा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह सारी चीज़ें बेहतरीन होंगी। छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, बाबा साहब की पढ़ाई की शुरुआत और उनका जीवन का कार्य हम अभी तक सोशियोलॉजी में देखते हैं, पॉलिटिकल उनका काम देखते हैं, लेकिन उससे पहले उनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो इकोनॉमिक बेसिस पे रहा है, जिसपे कि उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रॉब्लम ऑफ रूपी रहा है। और बाबा साहब ने बाहर से आके जो सबसे पहले इंडिया में अगर काम शुरू किया था, तो वो स्टॉक्स एंड ब्रोकर्स के नाम से अपनी एजेंसी शुरू की थी, स्टॉक ब्रोकरेज की। तो कुछ दिनों से हम अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं, तो देखा जाए तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल लिबर्टी के लिए, उस फ्रीडम के लिए स्टॉक मार्केट का भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, जिससे शायद हम लोग कुछ लोगों के बताए हुए रास्ते की तरह कि जैसे कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, उसी तरीके से कि स्टॉक मार्केट बहुत खराब चीज़ है, यहाँ तो सब डूबते हैं। तो यदि हम थोड़ा सा स्टडी करें, कभी साथ बैठें और बाकी जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं स्टॉक मार्केट में, यदि वो हमें गाइड करें, तो डेफिनेटली बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को हम एक बेहतर तरीके पे लेके चल के यूनिफॉर्मिटी के साथ, इक्वलिटी के साथ हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी चल सकते हैं। सभी साथियों से उस उम्मीद के साथ कि आगे हम और बेहतर सेवा के कार्यों को करेंगे। जो अभी डिले हुआ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, जल्दी हम उस कमी को पूरा करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। नहीं। अपने निर्माण व्यवस्था पहले तो सबसे पहले बाबा साहब को सिखाइए, और जो हमें करना चाहिए सबसे पहले तो उनके जो एजुकेटेड होने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एजुकेटेड का मतलब खाली यही नहीं है कि किताबी ज्ञान हो, जो सामाजिक चीज़ें हैं उन पे भी पूरा ध्यान, और जो उपलब्ध है अक्सर हम व्हाट्सएप ज्ञान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और एकेडमिक पे बहुत कम रहता है। जो आज का जो मॉडर्न ट्रेंड है, तो उसको भी जो जहाँ हो सकता है जिसे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, क्लैरिफाई करें टेक्स्ट बुक के साथ में, और आगे अपने जीवन में आगे बढ़ाएं और संगठित रह के, और जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन लगे वहाँ उसे साथ ही साथ पॉइंट आउट करें और उसके जो भी कदम हो वो उठाएं। हम जो भी हैं, जहाँ भी हम खड़े हैं, तो ये बाबा साहब के ही कारण हम आज यहाँ पे खड़े हैं। जो भी हम सूट बूट डाल रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो हमें कभी भी अपने फैमिली में भी हमेशा ये, जैसे कई लोग आजकल नहीं बताते भी हम कौन है कौन नहीं है, तो अपने बच्चों को भी अपना बताओ भी हम किस जगह से उठ करके आए हैं और कहाँ तक कैसे कैसे पहुँचे हैं, कितना हमने स्ट्रगल किया है, हमारे पूर्वजों ने स्ट्रगल किया है, भी किस कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, भी बाबा साहब के कारण ही आज यहाँ पहुँच पाए हैं। और साथ में हमें चाहे हमारा घर हो, चाहे परिवार हो, और आस पड़ोस हो, ऑफिस हो, हर जगह हमें जो हमारे साथ के जो भी हमारे साथी लोग हैं, सभी के साथ हमें मिलजुल के ही चलना होगा। यही मेरी आप सबको बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं बाबा साहब के 66वें 66 परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। पिछली बार जब हम 14 अप्रैल को यहाँ पर हमने जब बाबा साहब जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए थे, उस वक्त हमने कुछ डिसीजन भी कुछ लिए थे,
उनमें से एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि जो एक बुकलेट जो बाबा साहब की लिखी थी जैसे आ चुकी है ना, तो बीच में आपसे संपर्क भी हुआ था कि उस बुक को जो है ना, तो ऐसे उपलक्ष्य में अगर हम दें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलो फिर भी हम बीच में कोई ना कोई दिन रख करके उसको बुकलेट को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सभी साथियों के पास जाएंगे भी उस बुक को लेकर के। तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में जो है हम कोई डेट वेट जो है ना तो उसके बारे में फिक्स करें। तो ये अगर आ गई है बुक तो जो भी उसका प्राइस वगैरह वो मैंने कहा था कि हम जो है उसमें वो ज़रूर आपको वो बता देना आप मुझे एक बार। और दूसरी बात है, देखो मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर्कल की आप लोगों ने दी हुई है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सर्कल लेवल के जो भी इश्यूज होते हैं, सर्कल लेवल की जो मीटिंग्स होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि क्वार्टरली मीटिंग्स भी होती हैं, सीजीएम्स के साथ भी होती हैं, और हमारे जो आपस में मेंबर्स हैं उनकी भी मैं कोशिश करता हूँ मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाए। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी जो बॉडीज़ हैं वो जैसे यहाँ पे आपके सर्कल ऑफिस में होगी, है ना, एसएसएज में होगी, ये थोड़ा उतनी एक्टिवली जो है उनको जो काम करना चाहिए मुझे लगता है वो नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैं सोच रहा था आज की जैसे हमारे यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं, सर्कल की ऑफिस की होगी और हमारे एसएसए की होगी, तो कम से कम 15-15 मेंबर भी लगाए तो 30 मेंबर। मैं सोच के चल रहा था कि आज मैंने 30 कुर्सियाँ भी लगवाई थी यहाँ पे कि कम से कम चलो मेरे 30 मेंबर तो आएंगे। तो थोड़ा सा इसमें दुख होता है कि ये मैं कोई अपने लिए भी नहीं बुला रहा था, और आज तो स्पेशली मतलब बाबा साहब से संबंधित दिन था, तो इसीलिए ये जो है ना, क्योंकि साल में 2 ही बार हम लोग लगभग बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और 6 दिसंबर को हम लोग एकत्रित होते हैं, तो कम से कम ये जो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो हमारे कम से कम एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, है ना, वो तो कम से कम आए। चलो दूसरे हमारे जो ये तो मतलब ऑफिस पीरियड की बात कर रहा हूँ, हमारे 15 से लेके 21 मेंबर होते हैं, वो तो कम से कम प्रेजेंट होने ही चाहिए। बाकी तो हमारे यहाँ 400 के आसपास, 350-400 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं, तो सभी तो नहीं आ पाते। कम से कम 30-35 लोग जो हम लोग चुन करके उनको लेके आते हैं वो जरूर आए। तो इस चीज़ का जो है ना हमें खास तौर से ध्यान रखना। और जहाँ तक देखो आज के दिन की बात है, तो बाबा साहब को याद करते हुए जैसे एक मैंने अभी शेर भी, अब हमारे साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको भी मैंने बुलाया था कि किस्मत में जब लिखे गए अंधेरे थे, महू में आज़ादी के पलते सवेरे थे, भीम को ना करो कैद किसी चौखट में, वो जितने तेरे थे उतने ही मेरे थे। तो बाबा साहब जो है वो सिर्फ इतना नहीं है कि वो दलितों के थे, उनको दलित के रूप में देखा गया क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आए थे, लेकिन उनका जो लेवल था वो बहुत ऊंचा लेवल था। उन्होंने जो काम किया ना सिर्फ दलितों के लिए, वो तो सिर्फ एक ये था कि उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, समाज की मुख्य धारा में उनको कैसे लेकर के आया जाए, ये उनका मतलब एक मिशन रहा जिंदगी में। क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देखी थी, उन चीज़ों से वो निकल करके आए थे, उन्होंने वो भुक्तभोगी जैसे होते हैं ना, वो थे उन चीज़ों से निकल करके जब वो आए कि कैसे समाज जो है ना हमारा अलग अलग कुरीतियों में फंसा हुआ था ना, और उन सब का जो निचोड़ बाबा साहब ने दिया। इन चीज़ों को अगर हम एक एक चीज़ करके, शायद इतना टाइम भी नहीं हम लोगों के पास होता कि हम किसी चीज़ के बारे में इतना शॉर्ट पीरियड में बता पाए कि क्या कुछ उनकी उपलब्धियाँ थी, क्या कुछ उन्होंने किया। लेकिन उनके जो जीवन का जो निचोड़ था वो यही था कि पढ़े लिखे, शिक्षित बने, संगठित हों और संघर्ष करें। ये किसी के भी ऊपर, हर एक के ऊपर लागू होता है, चाहे एक समाज के तौर पे कह लीजिए, एक देश के रूप में कह लीजिए, कौम के रूप में कह लीजिए, ये सब के ऊपर लागू होता है। तो जब तक शिक्षित नहीं बनेगा, चाहे कोई कौम कितनी ऊंची हो, कुछ भी हो, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो किसी काम के नहीं है। और शिक्षित होने के बाद अगर संगठित नहीं होंगे और संगठित होकर अपने जो अधिकारों के लिए वो लड़ेंगे नहीं तो किसी काम का नहीं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये सभी के लिए हैं, ख़ास तौर से हमारे समाज के लिए इसलिए ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि हमारा समाज सदियों से जो है वो दबा कुचला था। और अंग्रेज़ों के टाइम में भी आप लोगों ने देखा भी होगा कि ड्यूल पॉलिसी यहाँ पे चलती थी। एक तरफ तो अंग्रेज़ों के कानून थे और समाज में जो है वो सामाजिक कानून अलग ही चलते थे।
अब जैसे बाबा साहब के पिताजी थे, वो अंग्रेजों के कानून के तहत ही वो फौज में भर्ती हुए थे, लेकिन समाज में जब आते हैं तो समाज के बारे में जब उस वक्त देखते हैं तो हम लोगों का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं था। मतलब दोगला व्यवहार यहाँ पे चलता था। तो आज भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होने लगी हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है ना, उस संविधान के मुताबिक ना चल करके ये प्रस्तावना रखी हुई है, इसमें सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है और सभी के लिए कानून एक सा बनाया गया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसा लगता है कि संविधान को अलग रख करके सरकारें काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें सोचने की हैं, समझने की हैं, ये चीज़ें देखने की हैं और उसके मुताबिक ही चलने की जरूरत है हम सबको। तो साथियों, मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा। आप लोगों ने टाइम निकाला, समय दिया और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके विचार साझा किए, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चाय वगैरह भी आ रही है, चाय वाय लेके ही आना है सबने। थैंक यू सो मच। मेरे अपने तो है नहीं, जो भी साथी लिखते हैं उनमें जो देखने चाहिए हमें ये चीज़ें जो है ना, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। तो इतनी बड़ी बात है, इसमें सब कुछ छुपा दिया, कितनी बड़ी बात है। इसी को हम एडवांस इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में देखें, जैसा कि सर ने बताया अवेयरनेस, वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा चाहिए। वो हमारे सोसाइटी की भी हो सकती है, फैमिली की भी हो सकती है, एनवायरमेंटल भी हो सकती है, डिपार्टमेंटल, सभी तरीके की। तो वो जितनी जानकारी जिसके साथ होगी वो उतना बेहतर तरीके से अपने जीवन को और अपने आसपास के माहौल को समझ सकते हैं। जब हम किसी चीज को समझ लेंगे तो उसका करेक्टिव मेजर भी कहीं ना कहीं उसके बीच से निकल ही जाए। हमारे तो बहुत अच्छा है कि ये सारी टीम ही एक मौका मिलते ही इकट्ठे हो लेते हैं, बस हमें वो मौका नहीं मिल पाता। वो टाइम की कई बार कोशिश की पिछले 3-4 महीने से, तो बीच में जैसे कि सर की तबीयत भी खराब हुई, तो उसमें भी उतना नहीं साथ हो पाई। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे सर्कमस्टांसेस है। तो हर जब भी प्रोग्राम शेड्यूल किया है, अनिल सर को तो पूरे तरीके से पता है। फिर कि जी अब आ रहे हैं 2 दिन के बाद, कि नहीं अब कुछ हमारा बन गया, अभी नहीं आ पा रहे, कुछ शायद डिपार्टमेंटल इशूज रहे, कुछ पर्सनल भी, जिनकी वजह से हम इकट्ठा नहीं बैठ पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम फॉर्मल मीटिंग्स पर बहुत ध्यान देते हैं जी। हम सोचते हैं कि फॉर्मल मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग्स का ज़्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल मीटिंग्स। आप सर्कल की तरफ तब भी जब भी आए एक वैसे ही मीटिंग हो जाए, सर बाई चांस 2 बंदे बैठे, 3 बंदे बैठे, एक दूसरे को और बुला लें तो मीटिंग्स हो जाएगी। जब से ये ऑफिस बियर हुए हैं तब से वो सर्कल की तरफ के चक्कर भी लिमिट हो गया। पहले फ्रीक्वेंट हर 1-2 महीने में सर्कल पहुंच भी जाते हैं,